तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एनी को वही सपना आ रहा होता है जो कि उसने मार्को के साथ किया था। उसने राइनर के कहने पर मार्को के ओडियम गियर को निकालकर उसे टाइटन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मार्को को अपनी आंखों के सामने टाइटन के हाथों मरता देखकर एनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये सपना देखकर एनी कांपते हुए नींद से उठती है। फिर एनी अपना मुंह धोकर सोचती है जो करना जरूरी है वो करना जरूरी है, चाहे जो हो जाए। और मुझे पता है कि ऐसा करने में बहुत सारा खून बहेगा, लेकिन मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने हाथों को दूसरों के खून से रंगना होगा। एक्चुअली कल सर्वे कॉर्प्स का 57th एक्सपेडिशन मिशन है और एनी का मिशन ये है कि उसे सर्वे कॉर्प्स के एक्सपेडिशन मिशन के बीच में एरन को किडनैप करना है। मैं आपको बता दूं, ये उस समय की बात है जब एरन, जीन, राइनर, बर्थोल्ड और बाकी सभी ने सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन की थी और एनी ने मिलिट्री पुलिस ज्वाइन की थी। और अभी एनी होती है स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट के मिलिट्री पुलिस ब्रांच ऑफिस में और एनी एक लेटर पढ़ रही होती है जो कि राइनर ने उसे भेजा होता है, लेकिन तभी हिच आकर एनी से वो लेटर ले लेती है और उसे पढ़ने लगती है। हाय एनी, मिलिट्री पुलिस में कैसा चल रहा है? हम अभी एक्सपेडिशन मिशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस फॉर्मेशन को याद रखना काफी मुश्किल है। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं भी मिलिट्री पुलिस से ज्वाइन कर लेता। एरन दूसरी स्क्वाड में है और मैंने उसे कुछ वक्त से नहीं देखा और हिच को वो लेटर इतना पढ़ने के बाद काफी बोरिंग लगता है, तो वो लेटर वो एनी को ही दे देती है और कहती है तुमने आज भी यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? आज तो छुट्टी है। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो तुम कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाओगी। तुम लोगों से इतना ज्यादा सोशल भी नहीं हो तो तुम्हें कम से कम अच्छी ड्रेस तो पहननी चाहिए। तो एनी कहती है मुझे अगर मौका मिला तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। बाकी क्या तुम उन्हें मेरे लिए ऐसा कह सकती हो कि मैं कल डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं बीमार हूँ? तो हिच कहती है ठीक है, लेकिन क्यों? तो एनी कहती है मुझे कुछ छोटा सा काम है। तो हिच कहती है ऐसे कामों के लिए हमें छुट्टी मिलती है तो उसे आज ही कर लो। तो एनी कहती है जिस इंसान से मुझे मिलना है वो आज फ्री नहीं है। तो हिच कहती है फिर मेरा तुम पर एक एहसान रहा और हिच एनी को एक फोटो देती है और कहती है ये लड़की करीब 5 दिन पहले भाग गई है और एक सीनियर सैनिक ने मुझे इसे ढूंढने के लिए कहा है, तो मेरे एहसान के बदले में तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। तो एनी मान जाती है और हिच कहती है तुम अपने काम के लिए किसी लड़के से मिलने वाली हो, सही कहा ना? और अब ये मत कहना कि तुम उस राइनर से मिलने वाली हो, तो बताओ वो कैसा दिखता है? तो एनी कहती है वो 15 मीटर का टाइटन है। अब एनी ने तो हिच को बिल्कुल सच कहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि एनी मजाक कर रही है। फिर एनी को पता चलता है कि उसे जिसे ढूंढना है उसका नाम कार्ली स्ट्रैटमैन है और वो 20 साल की है, जो कि मर्लिन कंपनी के चेयरमैन एलियट जी स्ट्रैटमैन की इकलौती लड़की है। फिर एनी अपने काम पर निकल जाती है और हिच भी कहीं जाते हुए एनी को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। फिर एनी कार्ली के डैड के पास जाती है और उससे पूछती है आपकी बेटी कैसे हालात में अचानक से गायब हुई? और वो आराम से सिगरेट पीते हुए कहता है इसका मतलब है कि आप लोगों को वो अभी तक नहीं मिली, आपको कम से कम कोई सुराग तो मिला होगा। तो एनी कहती है नहीं। तो वो कहता है मैंने 10 दिन पहले अपनी बेटी को ढूंढने की रिक्वेस्ट की थी और इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास एक भी सुराग नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि आप किसी काम के नहीं हो? तो इन्हें कहती है आप ऐसा सोच सकते हो। तो वो कहता है पिछले 10 दिनों में किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तो इन्हें कहती है आपने सही कहा, ये केस कई लोगों के पास से होते हुए आज सुबह ही मेरे पास आया है। तो वो कहता है तो सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बेटी को ढूंढ रही हो? तो एनी कहती है हाँ, और वो पूछता है तुम ये काम कितने सालों से कर रही हो? तो एनी कहती है 1 महीने से। और ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है मेरे टैक्सेस भरने के बदले में मुझे ये मिला है, उन्होंने मेरी बेटी को ढूंढने के लिए तुम्हें भेजा है जिसे 1 महीने का एक्सपीरियंस है। तो इन्हें कहती है अगर आप इससे खुश नहीं है तो आप मुझे वापस भेज सकते हैं और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर सकते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तो वो कहता है ये तो अच्छा आइडिया है और एनी वहां से जाने लगती है। तो वो कहता है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स धोखेबाज होते हैं और वो कुछ भी नहीं करेंगे, बस मुझसे पैसे लेते रहेंगे। बाकी मुझे मेरी आंखों पर यकीन है, मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी को ढूंढ सकती हो? तो एनी कहती है यही मेरा काम है। फिर वो बताता है कि मेरी बेटी उससे 5 दिन पहले गायब हो गई थी जब मैंने उसे ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उस दिन मेरी बेटी डिनर पर नहीं आई थी और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम दोनों चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों डिनर हमेशा एक साथ ही करते थे और हमारे रूल्स थे कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। और एनी के पूछने पर वो बताता है कि मेरी बेटी के गायब होने के 1 दिन पहले मैं आखिरी बार उसे डिनर पर मिला था। तो एनी पूछती है कि आप जानते हैं कि आपकी बेटी किससे मिला करती थी, किस जगह पर वो अक्सर जाया करती थी और वो नॉर्मली क्या किया करती थी? लेकिन उसे अपनी बेटी के कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और एनी के पूछने पर वो बताता है कि उसकी बेटी ने कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ी थी।
तो एनी पूछती है क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया। तो वो कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे अभी तक किसी की भी फिरौती के लिए डिमांड नहीं आई है। फिर वहाँ पर एक आदमी आकर दरवाजा खटखटाता है और फिर थोड़ी देर में ही वो वहाँ से चला जाता है। और कार्ली के डैड एनी से पूछते हैं आखिर तुमने मिलिट्री पुलिस क्यों ज्वाइन की। तो एनी कहती है आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि तुम जैसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं। तो एनी कहती है मुझे बस अंदर की वॉल में सेफ जिंदगी जीनी थी। और तभी कार्ली के डैड को उसका एक आदमी एक चिट्ठी देता है और वो उसे पढ़कर अपने पास रख लेता है। और फिर एनी वहां से जाने लगती है, लेकिन एनी को लगता है कि कार्ली के डैड उससे कुछ तो छुपा रहे हैं। और एनी के जाने के बाद में वो उस चिट्ठी को जला देता है और कहीं जाने के लिए अपनी गाड़ी को तैयार करवाता है। और फिर एनी को पता चलता है कि मर्लिन कंपनी जो है वो वॉल मारिया से अपना माल मंगवाती थी और उसे वॉल सीना में बेचती थी, जिससे कि उसे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। लेकिन वॉल मारिया के टूटने के बाद उसका सिर्फ घोड़ों का बिजनेस ही बचा, बाकी सब खत्म हो गए। तो एनी सोचती है मर्लिन कंपनी के सारे बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी कार्ली के डैड लग्जरी से जी रहे हैं। और कार्ली भी उनकी फैमिली बिजनेस के डूबने के बाद में उनकी कोई भी मदद या कोई काम नहीं कर रही और उसके डैड को भी इसकी कोई चिंता नहीं है। ये सब कितना अजीब है, बाकी ये मुझे और मेरे डैड को भी अजीब बनाते हैं। फिर एनी वो दिन याद करती है जब एनी के डैड उसे मिशन के लिए उसे ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। एनी के थकने के बाद भी वो उसे ट्रेनिंग करवाते थे। फिर एनी को याद आता है कि कार्ली तो अपने डैड से ही पैसे लेती होगी, लेकिन वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो भी उन्हीं के बराबर है। फिर एनी मार्लो से पुलिस के क्वेश्चन रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए कहती है और उसे पता चलता है कि कार्ली से 2 साल पहले पुलिस ने क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि वो नशे में बार के सामने सोई हुई थी। तो एनी भी उसी बार में जाती है जहां पर कार्ली पुलिस को मिली थी और वहां पर एक लड़के से कार्ली के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे नहीं जानता। तो एनी अपने लिए एक ड्रिंक लेती है और 3 लोगों के पास जाकर कार्ली की फोटो वहां पर रखती है और कहती है तुम लोग इसे जानते हो, सही कहा ना। तो एक आदमी कहता है हम नहीं जानते और वो एनी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तो एनी उसके हाथ को पकड़कर तोड़ देती है और उसकी पेंट में से कोडिरियन नाम का ड्रग निकालती है और कहती है ये इलीगल है और इसके लिए तुम तीनों को 5 साल की जेल भी हो सकती है। तो वो दोनों लोग भी एनी पर हमला करने आते हैं, लेकिन एनी उन दोनों को एक एक लात मारकर ही ढेर कर देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे इस लड़की के बारे में बता दोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि यहाँ पर क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि कार्ली इस बार में रोज आया करती थी और वो उन्हें बियर भी पिलाती थी और सब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन 10 दिन पहले वो अचानक से काफी गुस्सा हो गई, फिर उसने बात करना बंद कर दी और वो चली गई और उसके बाद से किसी ने भी उसे नहीं देखा। तो इन्हें पूछती है वो गुस्सा क्यों हुई थी। तो ये तो बताता है कि इसकी वजह से वो गुस्सा हो गई थी क्योंकि ये उसके सामने कोडिरियन ले रहा था। लेकिन इन लोगों ने कार्ली से पहले भी इस बारे में बात की होती है और उन्हें भी सच में पता नहीं होता कि आखिर उस दिन कार्ली को इतना गुस्सा क्यों आ गया था। तो इन्हें पूछती है पहले तुमने ऐसा क्यों कहा था कि तुम कार्ली को नहीं जानते। तो एक जना कहता है हमें लगा था कि कार्ली किसी गलत काम में इन्वॉल्व है। कार्ली के डैड का सब कुछ लूट चुका था, लेकिन फिर भी कार्ली के पास पैसा था, तो हमें लगा कि तुम कार्ली को अरेस्ट करने आई हो। और यहाँ पर एक घटिया सा आदमी भी था जो कि उसे ढूंढ रहा था और एनी के पूछने पर ही बताता है कि उसने एक फैंसी सूट पहन रखा था और उसके पास एक कांच की आंख थी जो कि लाल थी। अगर तुम उसे देखोगी तो तुम पहचान जाओगी, वो करीब 5 दिन पहले यहाँ पर आया था। तो इन्हें पूछती है कार्ली कौन सा गलत काम कर रही थी। तो वो सब कहते हैं हमें नहीं पता। तो इन्हें कहती है ठीक है, फिर मैं अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगी कि तुम लोग बच्चों को ड्रग्स बेच रहे थे और इससे तुम्हें और भी ज्यादा सजा मिलेगी। तो ये आदमी कहता है हमें सच में नहीं पता कि वो क्या कर रही थी। तो इन्हें कहती है शायद जेल जाते हुए रास्ते में तुम्हें याद आ जाए। तो बार वाला कहता है मुझे सच में लगता है कि उन्हें नहीं पता, तो प्लीज इतना मतलब ही मत बनो। तो इन्हें कहती है क्या तुम्हें अब कुछ याद आया। तो ये कहता है मैं कुछ भी नहीं भूला था, मैं बस अपनी रीडिंग को बीच में नहीं रोकना चाहता था। मुझे लगता है कि कार्ली के लवर को पता होगा कि वो क्या कर रही थी। और फिर वो एनी को कार्ली के लवर का एड्रेस बताता है और फिर एनी इस आदमी का हाथ फिर से ठीक करके वहां से चली जाती है। और फिर एनी एक जगह पर बैठकर सैंडविच खा रही होती है और सोचती है मैं ये आखिर क्या कर रही हूँ। अगर मुझे कार्ली के लवर की जगह पर कुछ भी नहीं मिला तो मैं ये काम नहीं करूंगी। फिर एनी कार्ली का लवर जहाँ पर रहता है वहां पर आती है और ये जगह इतनी खतरनाक होती है कि यहाँ पर मिलिट्री पुलिस भी पेट्रोलिंग के लिए नहीं आती। फिर एनी कुछ लोगों के पास आती है और कार्ली के लवर के बारे में पूछती है, तो वो सब हंसने लगते हैं। तो एनी कहती है तुम बिना परमिशन के टाउन में आग नहीं जला सकते, अगर तुम मेरा सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो एक आदमी एनी के पास आकर उसे डराने की कोशिश करता है, तो एनी उसके चाकू को फेंक देती है और उसे एक लात मारकर ढेर कर देती है, जिससे कि बाकी सभी डर जाते हैं और एनी को कार्ली के लवर का घर बता देते हैं। फिर एनी उसके घर जाती है और उसे आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो देखती है कि उसके घर का गेट खुला होता है, तो वो अंदर चली जाती है
और वहाँ पर साइड में एक इंसान छुपा होता है और एनी को कार्ली का लवर घर पर नहीं मिलता, तो वो उसके घर की तलाशी लेती है और उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा कोडियोरोइन ड्रग्स होता है। फिर एनी बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर ये दिखता है और एनी काफी डर जाती है और ये कार्ली का लवर ही होता है। और एनी को पता चलता है कि वो मर चुका है और कोई आदमी कार्ली के लवर को आवाज लगा रहा होता है और उसे माफी मांगने के लिए भी कह रहा होता है। और तभी एनी को किसी के आने की आवाज आती है तो वो जल्दी से गेट की तरफ भागती है और कोई उस गेट को खोलता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर ही लेना यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।